राम राम दोस्तों, जय हिंद। तो स्वागत है भाई टी ट्रिपल एस बी की रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज में। तो भाई जो भी चैनल में पहली बार आया है उसको बता दो, हमने जो है ना मैथ्स की और रीजनिंग की दोनों की पीवाईक्यू सीरीज चला रखी है। जेल ऑर्डर के या फिर जितने भी आने वाले एग्जाम है उन सब के लिए। तो भाई मैथ्स की जो है हमारी 20 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, 20 सेट मैथ के। और आज रहने वाला है हमारा रीजनिंग का सेट नंबर 3। तो भाई एग्जाम में जो है 80 नंबर का आना है मैथ और रीजनिंग मिला के। तो भाई 80 में से जो है 70 प्लस तक दिलवा दूंगा, गारंटी है। ये इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन रिपीट होने हैं और ऐसा ही लेवल रहना है एग्जाम का। माइंड से प्रैक्टिस करो दबा के। अपने जो है नहीं आता उनको देखो और खुद से सोल्व करने की ट्राई करो, ठीक है। और थोड़ा बहुत सीखने की कोशिश करो भाई। ऐसे ही धीरे धीरे अप्रोच डेवलप होगी और जो है स्कोर बूस्ट हो जाएगा एग्जाम तक रेगुलर होके देखो। ये लास्ट टाइम में जो है ना मिक्स प्रैक्टिस ही हेल्प करती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का। आज रहने वाला है हमारा 19 जून का बोर्डर का एग्जाम, 19 जून की थर्ड शिफ्ट। तो उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? पेंटर रिलेट करता है ब्रश से, मतलब पेंटर ब्रश यूज करता है तो राइटर क्या करेगा? राइटर भाई पेन से करेगा। कॉमन सेंस के उस पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए रो ऑफ नीम ट्रीज वन ट्री इज रैंक 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड 9th फ्रॉम राइट। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ ट्रीज। तो भाई ये जो कॉन्सेप्ट पहले ही बताया था कि लेंथ लेफ्ट से प्लस राइट से क्या होता है? टोटल नंबर प्लस वन। और टॉप प्लस बॉटम का भी टोटल प्लस वन होता है। तो लेफ्ट से 15 है, राइट से 9 है। कितना हो जाएगा टोटल प्लस वन? 15 और 9 25 और एक 15 और 9 25 से ना तो 24 हो जाएगा। 24 इज टू टोटल प्लस वन। टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23। तो भाई ये क्लियर है, ये फॉर्मूला याद रखना बस। नेक्स्ट है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम नंबर विच ऑफ द पेयर इज सिमिलर? 89 97। मतलब 89 से नेक्स्ट प्राइम नंबर है ना 90 91। 92 भी नहीं होता, 93। 89 से नेक्स्ट प्राइम नंबर 97। तो ऐसे 83 से नेक्स्ट नहीं, ये नहीं होगा। 97 से 100, 100 तो प्राइम है ही नहीं, ये भी नहीं है। 59 64 भी नहीं है। तो भाई ये हो जाएगा 71 से 79, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट है म्यूजिकल टाइप का जो है ओड वन आउट करना है। ड्रम, मृदंगम, फ्लूट और तबला। तो भाई ये ऐसे देख सकते हो, ड्रम जो है बजाने से होता है, बजाने से रिलेटेड है। तबला भी जो है बजाया जाता है। और फ्लूट में क्या? फ्लूट में हवा मारते हैं बांसुरी में। तो तीन जो है एक्सेप्शन हो जाएंगे। और फ्लूट जो है विंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो फ्लूट इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 9y मतलब मल्टीप्लाई, 9 × 6, w मतलब प्लस 5, x मतलब माइनस 8, z मतलब डिवाइड, डिवाइड बाय में 2। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। -4, 54 प्लस 5 -4, 54 प्लस 1 55 आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अल्फाबेट सीरीज है। आर होता है 18, डब्ल्यू 23, इसकी वैल्यू 2, इसकी 7 और इसकी 12। अब क्या करा इनमें, देख लो क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। पांच पांच ऐड हुआ है सब में। 23 में से 5 जोड़े, 24 25 26 और एक 2। 2 प्लस 5 7 प्लस 5 12। तो अगला होगा +5, 12 + 5 16। 16 क्या होता है? क्यों होता है, ठीक है। तो ये भी अल्फाबेट सीरीज के अकॉर्डिंग था। नेक्स्ट है, फाइंड द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट फिगर। अच्छा, तो इसमें जो है दोनों अंदर है, इसमें एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार, एक अंदर एक बार। तो ये वाला डिफरेंट हो जाएगा 1। तो देखो भाई छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं, बिल्कुल टाइम लगना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी करेंगे। पियर को लिख रहा है 40। तो अल्फाबेट सीरीज देखो, पी होता है 16, 16 और 5 21, 21 और एक 22, 22 और आर होता है 18 40। तो भाई अल्फाबेट के ऐड कर रखा है। तो ऑरेंज को ऐड करेंगे 15, 15 + 18, 15 + 18 और एक और 14 हो गया 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। तो 8 7 15 और 5 20, 2 2 4 और 2 6 60। ये भी अपना ऐड, थोड़ा ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, ठीक है। उस अकॉर्डिंग ये होते हैं। अब है नेक्स्ट, हाउ इज द ओनली ब्रदर ऑफ अंशुल मदर्स हस्बैंड डॉटर रिलेटेड टू अंशुल मदर। मतलब अंशुल है, अंशुल की मदर का हस्बैंड, उसकी डॉटर मतलब इसकी बेटी का ओनली ब्रदर, का ओनली ब्रदर क्या अंशुल ही हो गया? अंशुल ही हो गया ना। वो क्या कैसे रिलेट करेगा? अंशुल की मदर से, इसकी मदर से अंशुल क्या लगेगा? इसका बेटा लगेगा। तो सन, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अल्फाबेट सीरीज का, GEC। मतलब देख लो क्या क्या पहले क्या क्या होता जा रहा है, -2 होता जा रहा है।
-2, -2, यहाँ भी -2, यहाँ -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई जेड है, वाई हो जाएगा। और यहाँ देख लो, यहाँ भी सेम पैटर्न हो रहा है, -2, तो यहाँ हो जाएगा एक्स। सेम नंबर से जो है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है 7 + 4 11, 7 + 4 11, और +11, 22 + 4 26, 26 + 37, मतलब +11 हुआ है। तो +4 + 11 अल्टरनेट हो रहा है ना, तो यहाँ +4 करो, 37 + 4 41, 41 में 11 जोड़ दो, 52। और ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 13 × 2, क्यों क्या दे रखा है, 14 p + 2 s डिवाइड बाय 2, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग +1, 26 - 14 +1, 26 - 13 13। नेक्स्ट आ गया सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये भाई भर भर के क्वेश्चन आएंगे सिटिंग वाले। सीटिंग वाला हुआ, मंडे टू संडे बिठा रखे हैं, बिल्डिंग के क्वेश्चन हुए, ठीक है, इनको थोड़े ध्यान से करना। ऐसे कर दो इनको, सीटिंग होने सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, मतलब फिर सेंटर की तरफ मुंह करके बैठे हैं सारे। दो बना लेंगे, दो कंडीशन लेके चलेंगे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि बीच में अटक गए तो फिर कैंसिल कर देंगे एक वाले को। सुजीत इज सिटिंग टू द राइट ऑफ तरुण, तो तरुण को यहाँ बिठा दिया, इसके राइट में एस बैठा है, T S। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ऋषि इज सिटिंग बिटवीन P और K, P और K के बीच में आर बैठा है। अब P और K यहाँ पे बिठा नहीं सकते, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, उमा इज सिटिंग बिटवीन T एंड P, T ये रहा और P यहाँ है, तो उमा यहाँ हो जाएगी। T यहाँ पे है, P यहाँ पे है, तो उमा को यहाँ बिठा देंगे। तो यहाँ क्या था, ऋषि सिटिंग बिटवीन P और K, तो P और K के बीच में आर बैठ जाएगा, P और K के बीच में आर बैठ जाएगा, दोनों सेम ही कंडीशन बन गई, तो ठीक है। क्या बोल रहा है, हु सिटिंग अपोजिट टू ऋषि, ऋषि के अपोजिट कौन है, तरुण है, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिर से सर्कुलर टेबल का, 6 क्रिकेटर्स सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की तरफ मुंह करके, अंदर की तरफ मुंह है सबका। ऐसे ही एक और सिचुएशन बना देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, जैसा जैसा बोल रहा है। सचिन इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू अश्विन, मतलब सचिन यहाँ बैठा है, अश्विन इसके अपोजिट में, सचिन यहाँ, अश्विन इसके अपोजिट में। जडेजा इज सिटिंग टू द राइट ऑफ सचिन, मतलब सचिन के राइट में जडेजा बैठा है। और विराट इज सिटिंग एग्जैक्टली अपोजिट टू जडेजा, विराट इसके अपोजिट में बैठा है। रोहित इज सिटिंग बिटवीन सचिन और विराट, सचिन और विराट के बीच में रोहित बैठा है। और राहुल इज, रोहित यहाँ है, राहुल इज एग्जैक्टली अपोजिट टू रोहित, राहुल। तो बताओ हु इज सिटिंग इमीडिएटली ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ सचिन, सचिन ये रहा, इसके लेफ्ट में रोहित बैठा है, यही पूछा है, क्लियर है। नेक्स्ट है संडे। संडे को देखो, मेरे को तो दिख गया भाई क्या पैटर्न है। सन मतलब ऐसे लिखा है और डे ऐसे लिखा है, तो मंडे को भी ऐसे लिखा होगा, MONDAY। फ्राइडे को भी ऐसे लिख देंगे, FRIDAY, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, IRFYAD। भाई प्रैक्टिस से होते हैं ये पैटर्न, दिख जाते हैं, ठीक है। या तो प्लस माइनस करके लिखते हैं, या पीछे से लिख देते हैं सबको, SUNDAY ऐसे लिख देते हैं, या फिर तीन तीन के पेयर में लिख देते हैं, तो ये दिख जाता है भाई। और नेक्स्ट है डिक्शनरी का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम ऑन द फोर्थ प्लेस, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा। डिक्शनरी पे क्या है, LE से E वाला पहले आएगा। अब LED पहले आएगा, तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे। अब LO वाला आएगा, LON पहले आता है और W बाद में आएगा, तो चौथे नंबर पे LOW वाला आ जाएगा, ये भी ठीक है। अब ये है 7 से 49 दे रखा है ना, तो क्या रिलेशन हो सकता है, 7 का स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर 49 - 1 48। तो देखो किसका स्क्वायर करने पे -1 करेंगे 143 आएगा, तो देख लो 12 का स्क्वायर 144 होता है, -1 143, तो क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइमेट, क्लर्क, क्लॉक और क्लोज। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो CLE वाला पहले आएगा, उसके बाद EFGHI, आई वाला दूसरे नंबर पे। अब इसमें देखेंगे CLOC, OC वाला तीसरे नंबर पे आएगा, S बाद में आता है ना, O के बाद C आएगा, फिर बाद में S आएगा, तीसरे नंबर पे क्लॉक आएगा, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट फिर से देख लो, पोजीशन वाला क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
वो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो भाई कहाँ से कर दोगे, तो 2-3 दिन क्वेश्चन छूट जाएंगे। और वैसे ही इतना कंपटीशन है, आसान आसान क्वेश्चन है, ये छोड़ दोगे तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना। भाई गोल्डन चांस है, इस बार कर जाओ काम, ठीक है। 1676 वैकेंसी आ रखी है। दिल्ली पुलिस से भी बहुत कम कंपटीशन है इसमें। दिल्ली पुलिस में फॉर्म पड़ेंगे 30 लाख प्लस, और इसमें फॉर्म है टोटल 1.5 लाख के करीब ही। तो इसमें उसके मुकाबले बहुत कम कंपटीशन है और आराम से नौकरी मिल जाएगी। इसमें जेल वार्डर में ही सिलेक्शन हो रखा है मेरा इस बार। हमारा जो है बस सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा है, फिर ज्वाइनिंग वगैरह होगी। इतने में थोड़ी बहुत क्लासेस वगैरह करवा देते हैं प्रीवियस ईयर के सेट। अब क्या बोल रहा है, इसमें 19 गर्ल्स हैं रो में, तो टोटल है 19। टोटल प्लस वन की वैल्यू कितनी होगी, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट से पूछिए पोजीशन लेफ्ट प्लस में राइट कितनी है, 12। तो 20 में से 12 गए, 8। लेफ्ट से 8 आ जाएगी। इस फॉर्मूले में पुट करा भाई बस हमने, कि लेफ्ट प्लस में राइट इज इक्वल्स टू में टोटल स्टूडेंट्स प्लस में 1। ये फॉर्मूला लिख के रख लो, रट्टा मार लो इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है इसका स्टेटमेंट बेस का क्वेश्चन है। ऑल द आवर्स आर सेकेंड, मतलब ऑल HRS 150। ऑल सेकेंड आर टाइम 150। अब क्या बोल रहा है, क्या ऑल टी और ऑल TRS है, तो पहला नहीं होगा क्योंकि टी ऑल ऑल में होता है 100, पर यहाँ टी तो 50 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऑल आवर्स आर टाइम मतलब ऑल HRT, H 100 है और T 50 है। अब यहाँ S 50 है, यहाँ 100 है, तो भाई रिलेशन बन जाएगा। अगर दोनों यहाँ 50-50 होता तो नहीं बनता, 100-100 होता तो भी बन जाता, ठीक है। ये इसका वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, बाकी मैंने इससे कर रखा है, इससे पढ़ रखा है 150 से। तो ऑल HRT तो 100 और 50, तो ये हो जाएगा सेकंड राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली कंक्लूजन 2। तो भाई 20 क्वेश्चन का सेट देख लो, कंप्लीट कर दिया है। और देख लो कितना टाइम लगा है, 12 मिनट लगी है अब तक टोटल। तो जल्दी जल्दी एग्जाम में भाई इतना टाइम भी नहीं लगना। मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है, वरना इससे भी जल्दी हो जाएगा कई बार, ठीक है। फिर बाकी ये टाइम बचेगा ऐसे ही खुलेगा वहां एग्जाम में भी। रीजनिंग से स्टार्ट होगा, 20 क्वेश्चन खुलेंगे, 20 सबमिट हो जाएंगे ना, उसके बाद अगले ये 20 दिखेंगे। फिर पिछले वाले 20 पे नहीं जा पाओगे, ऐसे ही हर सेक्शन में जाता जाएगा। रीजनिंग हो जाएगी, फिर जीके खुलेगी, उसके बाद मैथ, फिर ऐसे ऐसे होता जाता है, ठीक है। अब इसको करते हैं, डिफरेंट फ्लोर वाला क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6, 6 बंदे हैं। उनको जो है बिठाया है। करम लिव्स ऑन सेकंड फ्लोर फ्रॉम द टॉप। तो 1 2 3 4 5 6, के बैठा है ऊपर से दूसरे नंबर पे, दोनों कंडीशन ले लेंगे। सीता लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन करम एंड रजनी फ्लोर। करम यहाँ बैठा है तो रजनी और सीता, 3 बंदे तो यहाँ बैठ गए, बच गए 3। रजनी लिव्स ऑन द थर्ड फ्लोर फ्रॉम द बॉटम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, थर्ड पे बिठा रखा है। एंड प्रिया एंड तनुज लिव ऑन द अपर एंड लोअर फ्लोर। तो प्रिया ऊपर बैठी है और तनुज नीचे, टी टी। उदित लिव्स एग्जैक्टली बिटवीन रजनी एंड तनुज, रजनी और तनुज के बीच में उदित। तो हु लिव्स ऑन द सेकंड फ्लोर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से दूसरे पे के बैठा है भाई, करम। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट है WEAP इज रिटन एज XTZQ। के WX मतलब +1 कर रखा है, देख लो, +1। E से D -1, A से Z -1, P से Q +1। मतलब पहला और चौथा +1 हुआ है और दूसरा और तीसरा -1, ठीक है। यहाँ भी देख लो PQRS, और बीच के दो माइनस हुआ है तो यहाँ कर देंगे NO, और लास्ट वाला EF। बीच के दो में से एक घटा दो, R हो जाएगा, और यहाँ N, ONRF। ON R नहीं होगा, यहाँ पे होगा EA। अच्छा अच्छा, सॉरी, इसमें ये वाला पैटर्न नहीं फॉलो रखा, इसमें हो रखा है वोवल और कॉन्सोनेंट वाला। वोवल को जो है -1 कर रखा है, और कॉन्सोनेंट को +1 कर रखा है। यहाँ भी ऐसे ही करेंगे। एन एन कॉन्सोनेंट है तो +1 कर दो, +1। और वोवल को घटा रखा है एक, ठीक है, वोवल को माइनस कर रखा है। ई से D -1 हुआ है ना, तो NO। अब वोवल को माइनस कर दो, N। कॉन्सोनेंट को प्लस कर दो, ST। वोवल को माइनस कर दो, DONTD। तो ये हो गया। तो देख लिया करो, इसमें ऐसे पता लग जाता है, ठीक है। गलती भी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, हमें कुछ और देखना है, इसमें और पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो देख लो, हमें डायरेक्ट पता लग गया कि वोवल कॉन्सोनेंट का है। नेक्स्ट है, डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करता है तो टीचर क्या करेगा, टीचर पेन यूज करेगा भाई, कॉमन सेंस पे है ये क्वेश्चन तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का है ABCDE +4 +4 +4 हुआ है तो इसमें +4 कर दो, क्यू हो जाएगा। और यहाँ भी +4 होता है तो एस हो जाएगा, QS। तो क्लियर है ये भी। नेक्स्ट फिर से जो है सिटिंग का क्वेश्चन है, 5 फ्रेंड्स नेम अजीत, बॉबी, रोजी, कमल और प्रेम सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ बैठे हैं, नॉर्थ की तरफ मुंह कर गए, 1 2 3 4 5। बॉबी सिटिंग इमीडिएटली आफ्टर अजीत, ठीक है। बॉबी सिटिंग इमीडिएटली आफ्टर अजीत, मतलब अजीत के बाद बैठा है बॉबी। A B। कमल इज नॉट एट एनी एंड ऑफ द रो, मतलब के यहाँ भी नहीं बैठेगा और यहाँ भी नहीं बैठेगा, के बैठेगा बीच में 3 पोजीशन पे। अजीत इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, मतलब बिल्कुल राइट पे नहीं बैठा है अजीत। अजीत इज इमीडिएटली आफ्टर बॉबी इज सिटिंग इमीडिएटली आफ्टर अजीत। अजीत जो है एक्सट्रीम राइट हैंड पे नहीं बैठा है तो मतलब ए यहाँ भी नहीं बैठेगा। इफ प्रेम इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रोजी फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द रो, प्रेम इज सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ रोजी, तो पी और आर बैठेंगे। तो हु इज सिटिंग इन द मिडल, तो P R और ए और बी यहाँ बैठेंगे, ए और बी, ठीक है। अब क्या बच गया, मीटिंग मिडल में कौन बैठा है, A B P R बैठ गए, ए बी हो गया, B P और आर, तो कमल बैठा है भाई, वो बच गया मिडल में। तो उसके अकॉर्डिंग ये आंसर हो जाएगा अपना। जो कंडीशन दी होती है उसको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करते रहते हैं और अपना आंसर आ जाता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, 2 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। क्या पूछा है देखते हैं। हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय ए सिंबल। प्रीसीडेड बाय सिंबल मतलब लेटर मतलब अल्फाबेट, कितने अल्फाबेट है जिनसे पहले सिंबल आ रहा है। के से पहले सिंबल है 1, ए से पहले सिंबल है 2, सिंबल मतलब हैश मल्टीप्लाई डिवाइड। और देखो किससे पहले सिंबल है, जी से पहले 6 है, ये नहीं होगा। एल से पहले ये रहा, 4 नहीं होगा, 4 तो नंबर है, हमें देखना है लेटर मतलब अल्फाबेट। के से पहले 4 नहीं, एन से पहले सिंबल है, ये रहा। 3 से पहले जी। तो भाई ये 4 ही है, 4 ही मिले, 1 2 3 4, 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इफ ऑल द नंबर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज, नंबर को काट दिया, नंबर मतलब 4 कट गया, 2 कट गया, 6 8 और 3 5 0 9 7। तो बताओ नाइन्थ फ्रॉम द राइट कौन सा होगा, नाइन्थ राइट से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वही हो जाएगा आंसर। लिख के अपना काट लेना एग्जाम में, इससे जल्द ऐसे ही होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, इसी तरीके से कर लेना। अब नाइफ किस काम आता है, नाइफ जो है कट करने के काम आता है, तो स्पेनर, स्पेनर जो है टाइट करने के काम आएगा। भाई ये थोड़ा वोकेबलरी टाइप का क्वेश्चन है, ये अगर नहीं आता हो तो छोड़ भी देना, थोड़ा कंफ्यूजन कर देगा ऐसा क्वेश्चन तो। आता हो तो अटेम्प्ट कर देना। ऑल अर्थ आर क्लाउड, मतलब ऑल ERC, ऑल CRR, तो 100 और 50। अब ऑल अर्थ आर रेन मतलब ऑल ERR है क्या, ऑल ई मतलब 100 और आर 50, यहाँ 100 50, तो भाई ठीक है पहला हो जाएगा। अब ऑल RRE, ऑल आर नहीं होगा क्योंकि यहाँ 50 है, ऑल होता है 100, तो 150 पॉसिबल नहीं है, तो ओनली कंक्लूजन 1। तो ये अपना क्लियर हो गया। अब है नेक्स्ट, इसमें और वन आउट बताना है, फुटबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, हॉकी। तो देख लो भाई, ये आउटडोर गेम है, ये भी आउटडोर है, ये आउटडोर है। ये टेबल टेनिस अंदर खेला जाता है, तो ये आंसर हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सेंस, बताओ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए जो। लेमन, किन्नू और ऑरेंज, भाई ये तीनों खाने के फ्रूट है, लिली जो है फ्लावर है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पेपर पल्प, पेपर से पल्प बनता है, पल्प से पेपर बनता है, ठीक है। तो सैक किससे बनेगा, सैक बनेगा जूट से। तो ये भी भाई कॉमन उसका वोकैबलरी का क्वेश्चन है, इंग्लिश इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इंग्लिश टाइप में। रीजनिंग में भी 2 3 देखो इंग्लिश के पूछ रखे हैं इसे। अब नेक्स्ट है ऑल द एप्पल आर गुआवा। देख लो भाई सिलोजिज्म का तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसको जो है सीख जाना, इसके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 3 4 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। नहीं आता होता ना तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब पे लिख लेना सिलोजिज्म, सिलोजिज्म सर्च कर लेना, उसकी एक क्लास देख लेना, 1 2 क्लास सफिशियंट रहेगी। सिलोजिज्म बाय पीयूष सर लिख लेना, या जैसे भी अरुण सर से पढ़ लेना, किसी से भी समझ लेना, पर समझ लेना भाई, छोड़ना मत इसको।
ऑल GRB, ऑल एप्पल आर, मतलब ऑल ARB होगा क्या? हाँ पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ 50 है, यहाँ 100, तो ये पॉसिबल है। ऑल GRA, ऑल जी, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 50 है, तो ओनली कंक्लूजन 1, ये भी अपना क्लियर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी एम्बेडेड? एम्बेडेड फिगर मतलब ऐसा सेम किस में है? ऐसा तो इसमें है, पर यहाँ इसमें ऐसा नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें ऐसे है और ऐसे, तो भाई 2 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखना है ऐसा सेम के कौन सी उसमें छुपा होता है, इसको देख लिया करो। नेक्स्ट है, इसका क्वेश्चन है ये, ब्लड रिलेशन का, पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए फोटोग्राफ, फोटोग्राफ के टुवर्ड देख के विशाखा क्या कहती है कि, विशाखा सेज दैट द वुमेन इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में जो लेडीज है ना, वो कौन है, मदर है किसकी? विशाखा के सन के फादर की, मतलब विशाखा के सन का फादर, मतलब इसका हस्बैंड। वुमन इन द फोटोग्राफ इज द मदर, मतलब मदर है इसकी, इसके सन के फादर की मदर है। तो बताओ वो वुमेन कौन हुई पिक्चर में, मतलब विशाखा की सास हुई भाई, इसके पति की मदर, तो मदर इन लॉ हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है ये भी। नेक्स्ट फिर से ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन, एस मतलब मल्टीप्लाई 4, और इसको प्लस कर देंगे 12, एट द रेट मतलब डिवाइड 4, डॉलर मतलब -5, 3 - 5, 52 + 3 57 - 5, है ना, 52 + 3 55 - 5 50, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट है लंग्स, लीवर, पेनक्रियास और फिंगर्स। भाई लंग्स, लीवर, पेनक्रियास तो तीनों देख नहीं सकते, हम अंदर की तरफ है, बाकी फिंगर्स विजिबल है, तो इसमें ओड वन आउट है, यही लॉजिक होगा, बाकी और कोई लॉजिक हो तो वो देख लेना। नेक्स्ट है 1625, तो देख लो स्क्वायर दे रखा है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 8100, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, तो इसमें स्क्वायर देखो अब, एक अगले नंबर का, ये स्क्वायर नहीं है, ये नहीं है, ये 17 का स्क्वायर, ये 18 का स्क्वायर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे लॉजिक पकड़ने होते हैं भाई, ठीक है। स्क्वायर जो है अपने याद कर लेना, 1 से लेके 25 तक याद करके चले जाओ, पेपर में जो है आराम से फायदा मिलेगा। 1 से 10 15 तक क्यूब याद कर लो, 15 तक क्यूब याद कर लो, ठीक है। इनका जो है डेली थोड़ा रिवाइजन करो, कैलकुलेशन फास्ट होगी ना जब ये काम बनेगा, मैथ में भी हेल्प करेगा ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो। नेक्स्ट है 13184, और 9 को 342 लिख रखा है। अब इसमें क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, सब्ट्रैक्ट 13 × 13, 64, 13 × 5 = 55, तो ये भी नहीं हुआ, इंटू 15 -1 भी नहीं है, 16 4 51, अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई नहीं है इसमें, तो भाई समझ आ गया। 8 और 4 12 और एक 13, इनका नंबर का ऐड कर रखा है, इनको ऐड कर दो, एक एक को 13 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे 4 5 6 7 8 9, तीनों का ऐड करके 9 हो गया। तो भाई ऐसे प्लस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड करके देख लिया करो, कोई ना कोई पैटर्न समझ आ ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो 5 6 और एक 7, 7 होता है, ऐड नहीं होगा। 9 2 11, 11 और 5 16, तो देख लो भाई ऐड हो गया। आगे लॉजिक समझ इसका भी हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 + 30 + 7 -3 + 7 -3, तो यहाँ करेंगे +7, 31 + 7 38, -3 35, भाई 38 और 35। वही ये जो है आज का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिया है हमने, जो है ना 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, 40 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन का सेट। और देखो भाई कितना टाइम लगा है, 23 24 मिनट लगी है। तो एग्जाम में भाई यही टारगेट लेकर चलना, 20 से 30 मिनट का। और ये तो जब है 20 से 30 मिनट, जब मैंने साथ साथ आप लोगों को समझाया है, समझाता नहीं ना मैं तो और जल्दी कर देता, तो भाई इसी स्पीड से जो है करना है, एग्जाम में जब भी बात बनेगी, ठीक है। 20 से 30 मिनट यहाँ लेनी है, 30 से 40 मिनट लगनी चाहिए मैथ में, तो अपना जो 1 घंटे के अंदर ये दोनों हो जाएंगे। बाकी 10 15 मिनट जिक्के की लगेंगी, और फिर बच गया टाइम कितना, 45 मिनट फिर भी बच गया। 25 मिनट ले लो इंग्लिश में, और 20 मिनट ले लो हिंदी में, मोर देन सफिशियंट है भाई, ऐसे पेपर कंप्लीट होता है, ऐसे टाइम मैनेजमेंट रखोगे ना, उसी उसी हिसाब से। तो भाई कमेंट करके बता देना ये क्लास अच्छी लगी हो तो रीजनिंग की, ऐसे ही सेट जो है और करवा दूंगा एग्जाम तक, थोड़े बहुत 5 7 क्लास और करवा दूंगा इसकी रीजनिंग की। रीजनिंग थोड़ी आसान रहती है, बाकी किसी भाई को डर था तो भाई उसका जो है डर भी दूर हो जाएगा कि भाई रीजनिंग मुश्किल पूछी जाती होगी। अब ये क्लास लेगा ना तो समझ आ जाएगा कि भाई ज्यादा मुश्किल पूछी नहीं जाती, लेवल ऐसा ही रहता है पेपर में, ठीक है। बाकी थोड़े बहुत ये क्वेश्चन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाले
टेबल वाले और फ्लोर बिल्डिंग वाले और मतलब इस डायरेक्शन में बैठे हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े अभी ट्रेंड में ज्यादा हैं। इसके जो है क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें तो ओनली 4-5 क्वेश्चन थे अभी, तो वो थोड़ा और टाइम ले लेंगे तो कोई ना, और जल्दी हो जाएगा, मतलब थोड़ा और 2-4 मिनट लग जाएंगी पर हो जाएगा। तो ठीक है भाई, इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्लास में, तो तब तक सारे भाई मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।